बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और मैं गई हुई थी अम्मी के घर, और ये आपको बाद में बताती हूँ कि क्यों गई थी। फ़िलहाल हम जा रहे हैं बुरे वाला। तो ये है जी बुरे वाला सिटी। बहुत कम मेरा भी यहाँ जाना होता है। हालांकि मेरी खाला रहती हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी जाना बहुत कम होता है। और अब शादी के बाद तो ज़्यादा ही कम हो गया है। तो काफ़ी अच्छा और प्यारा सिटी है ये भी, और काफ़ी डेवलप भी है। तो ये देख लें जी, ये है मेन रोड इसका। हम जा रहे थे मार्केट, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि हम जा रहे थे शॉपिंग पे। और शॉपिंग किसकी है? मेरे भाई की होने वाली है शादी, तो उनकी जो होने वाली ब्राइड है उनकी कुछ शॉपिंग करनी थी हमने। तो उसके लिए हम गए थे बुरे वाला। कुछ शॉपिंग हमने आरे वाला से ही करनी थी और कुछ साहिवाल से भी करनी थी, लेकिन फ़िलहाल हम गए हैं बुरे वाला। तो जी ये है यहाँ की मार्केट। और हमें भी नहीं पता था कि यहाँ का बाज़ार का इतना कोई पता नहीं था, और दूसरा कि इतना कोई शॉप्स का भी नहीं पता था। लेकिन जो मेरी होने वाली भाभी हैं उन्होंने कुछ ड्रेसेस लेने थे, तो फिर इस वजह से हम बुरे वाला ही आ गए कि यहीं से वो अपनी पसंद के ले लें। तो यहाँ पे हम ड्रेसेस देख रहे थे, और आजकल सारा काम नेट पे ही है, चाहे वो ज़री का काम हो या फिर ये स्टोन्स वर्क हो, जो भी हो, नेट और ऑर्गेन्जा ही ज़्यादा चल रहा है। तो प्योर जो है वो ख़राब हो जाती है या फिर उसका काम काला हो जाता है, तो वो इतना ज़्यादा इन नहीं है। वैसे मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। मेरे जितने भी शादी के ड्रेसेस थे वो उस टाइम पे प्योर चलता था ज़्यादा, तो प्योर पे जो वर्क था वो सारे बाद में कुछ ख़राब हो गए, मतलब कि कुछ का काम काला हो गया और कुछ वैसे ख़राब हो गए। तो इसलिए अब इसी वजह से शायद उन्होंने अब ज़्यादा नेट पे इन कर दिया हुआ है, ताकि ये ख़राब भी ना हो और ये अटकता भी नहीं है एक दूसरे में, तो फिर ये ठीक रहता है। तो ये सारे ड्रेसेस काफ़ी प्यारे थे। मेरी भाभी जो है वो लाइट कलर ज़्यादा पसंद करती हैं, तो इस वजह से सारे लाइट कलर्स ही की सिलेक्शन हो रही थी यहाँ पे। और ये जितने भी ड्रेसेस हैं ये ओरिजिनल थे ब्रांड के, तो इस वजह से इनकी प्राइसेस किसी की 15,000 थी, किसी की 20,000 और किसी की 12 to 13,000 तक थी। तो बाद में मैं आपको दिखाऊंगी, तो फिर बताऊंगी कि कौन कौन सी ड्रेस की कौन सी प्राइस थी। तो ये वाला अच्छा लगा था, इसका कलर भी बड़ा अच्छा था और इस पर काम भी काफ़ी अच्छा था। और कुछ अच्छे नहीं भी लगे थे, बस ये वाले ऐसे ही देख रहे थे, इनमें से नहीं अच्छे लगे थे तो फिर नहीं लिए थे। ऐसी शॉपिंग में मज़ा भी बहुत आता है जब हम मिलके चीज़ें लेते हैं, लेकिन जब बच्चे साथ हों तो बस फिर वो तो हशर नशर ही कर देते हैं। और हानिया ने इतना ज़्यादा खपाया था ना कि बस समझ नहीं आ रहा था कि इसको क्या करें। वैसे मोस्टली मैं बच्चों को साथ नहीं लेके जाती हूँ, लेकिन ये आउट ऑफ सिटी जा रहे थे तो कहीं उनको घर पे भी नहीं छोड़ के जा सकते थे। हानिया ज़्यादातर घर ही रहती है, तो वो इसी वजह से ज़्यादा घबरा गई थी इतनी गैदरिंग देख के। वो ज़्यादा बाज़ार जाती नहीं है हमारे साथ, तो उसने काफ़ी ज़्यादा तंग किया। अच्छा, उसके बाद हम ये ज़री के काम वाले ड्रेस देख रहे थे, जिसको नक्शी दबकी भी बोलते हैं। और उसके बाद हमने मैक्सी भी देखनी थी वलीमे के लिए। तो बस ये कुछ ड्रेसेस फाइनल किए थे, ये आपको घर जाके ज़रा डिटेल में दिखा दूँगी। और ये अब हम मैक्सी देख रहे हैं, फिर वो यहाँ से कोई अच्छी नहीं लगी थी तो फिर नहीं ली थी। वैसे ये जो है ये थी 30-40 की रेंज में, 30,000 to 40,000 की रेंज में थी ये वाली। और इनमें से कुछ 50 तक भी थी, तो खैर यहाँ से कोई भी अच्छी नहीं लगी थी तो इसलिए क्लोज़ करवा दी। और ये देखें जी, ये 40,000 40 प्लस की थी। और कुछ की मैं प्राइसेस देख नहीं सकी, और
कुछ जो है वो वैसे ही आपको नहीं दिखा सकी, क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है अगर हर चीज़ ही दिखाने लग जाओ तो। और इस वजह से छोटे छोटे क्लिप्स लेने पड़ते हैं। तो उसके बाद हम ये दूसरी शॉप पे आ गए थे, और जब ये मैं दिखाने लगी तो इन्होंने रोक दिया, मना कर दिया, तो फिर नहीं दिखाई दी। तो उसके बाद ड्रेस ले लिए थे। इसके बाद हम आ गए थे स्टाइलो पे। तो स्टाइलो पे तो आजकल वैसे भी ऑफ़ चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्राइडल शूज़ को इतने ख़ास नहीं हमें मिले, क्योंकि जब ऑफ़ चलता है ना तो ज़्यादातर चीज़ें तो जा चुकी होती हैं। तो इस वजह से यहाँ से हम जर्सी भी देख रहे थे, बट कोई ख़ास जर्सी भी नहीं थी। और ये 3500 की रेंज में, 4000 इतने में थी। वैसे ठीक थी, प्राइस ठीक थी, बट कोई इतनी ख़ास लगी नहीं। बैग्स अच्छे पड़े हुए थे, बट हमें फैंसी चाहिए था और फैंसी भी कोई इतना मिला नहीं, तो फिर हम यहाँ से चल पड़े आगे चल पड़े। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं शू बॉक्स पे, और यहाँ पे ये वाला शूज़ मुझे देखते ही बहुत अच्छा लगा था, और मैंने कहा कि आप ये लो, ये बहुत प्यारा है। इसमें एक गोल्डन मस्टर्ड कलर था, फिर वो ही हमने ले लिया था, ये वाला कलर, और ये बहुत अच्छा लग रहा था। हर तरह के ड्रेस के साथ चल सकता है। वैसे भी आगे सर्दी आ रही है तो कोट शूज़ ज़्यादा चलते हैं। इसके बाद हम फॉरएवर पे आ गए थे, यहाँ भी ऑफ चल रहा था, और यहाँ भी काफ़ी अच्छे अच्छे शूज़ थे, लेकिन यहाँ भी ब्राइडल शूज़ को इतने ख़ास नहीं थे। एक हमें वैसे कैजुअल वेयर में अच्छा लगा था शूज़, और ये वाले जो मैं पहन के दिखा रही हूँ ये मुझे वैसे ही थोड़े नाइस लग रहे थे, मगर ये प्लास्टिक के थे। तो ये वाला शूज़ जो है ये अच्छा लगा था, ये कैजुअल वेयर में ठीक था, मतलब थोड़ी सी इसकी हील भी थी, और वैसे भी थोड़ा सा इजी था। तो जी इसके बाद हम आ गए हैं मेट्रो पे, और मेट्रो पे हमें शूज़ अच्छे लग गए थे। कुछ ये पहन के देख रहे थे, चेक कर रहे थे, लेकिन कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके बाद ये वाला शूज़ मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि इसकी हील बहुत प्यारी थी और डिफरेंट थी, और सारे शूज़ मैं भी पहन के देख रही थी, तो वो लिया था। इसके बाद ये वाला सिल्वर में, मैंने कहा कि सिल्वर में भी एक होना चाहिए लाजमी, तो सिल्वर में लिया था ये वाला, क्योंकि इसकी भी हील प्यारी थी। मुझे ज़्यादा हील्स का ही होता है कि जिसकी हील अट्रैक्टिव होना वही अच्छा लगता है। तो बाकी आप सब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और ये देखिए, ये वाला सिल्वर जूता अच्छा लग रहा है या ये वाला, तो मैंने भी पहन के देखा था, मुझे दूसरा वाला सिंपल वाला ज़्यादा अच्छा लगा था। उसके बाद ये बेड सोल वाला शूज़ देख रहे थे, और उसके बाद ये वाला बैग था 4700 समथिंग का, और यहाँ पे हो रहा है बिल इन चीज़ों का। और ये देखें, मैं आपको छोटी छोटी पिन्स की प्राइस दिखा दूँ, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं छोटी छोटी सी, तो 668 की थी। चले जी, हम जा रहे हैं घर, और बादल इतने अच्छे लग रहे थे आसमान पे। वैसे गर्मी बहुत शदीद थी, बहुत ज़्यादा थी, पता नहीं 2 दिन से इतनी शदीद गर्मी क्यों हो गई थी। वैसे अक्टूबर में इतनी गर्मी पहले होती नहीं थी जितनी अब थी, लेकिन अब आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अब तो बारिश हो गई है, मौसम अच्छा हो गया है, तो मेरा ख्याल है कि अब ठंड आ जाएगी। इस दफ़ा तो मेरे सारे अंदाजे ख़त्म ही हो गए हैं, मतलब सारे ख़राब हो गए हैं, कि मैंने बोला था कि 15 सितंबर के बाद ठंड आ जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ड्रेस, ये ग्रे ड्रेस बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद ये है पिंक सा ड्रेस है, थोड़ा सा मतलब ये देखें, ये वाला कलर है, ठीक है। तो इस पे ये वाला काम हुआ था, और ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। इन ड्रेसेस के साथ पैचेस वगैरह काफ़ी होते हैं, तो वो जब स्टिच होते हैं ना तो फिर ही ये अच्छा ज़्यादा लगता है, फुल जब कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे भाई को भी हम दिखा रहे थे शॉपिंग, तो मैंने सोचा कि साथ साथ आपको भी दिखा देती हूँ, तो इसलिए ज़रा डिटेल में दिखा रही हूँ। अच्छा, प्राइस जो है वो इनकी मुझे दिखाना आपको याद नहीं रहा, और वो मैं आपको वैसे ही बता देती, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये इतनी रेंज में है। इनमें से कुछ 12,000 के हैं, कुछ 11,000 के हैं, और
यहाँ पे कोई बारगेनिंग वगैरह नहीं हुई थी, ये इनकी फिक्स प्राइस थी, मतलब जितनी है उन्होंने उतनी ही लगाई थी। और ये वाला ड्रेस जो है अम्मी की पसंद का, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कि हम तो आइडियाज़ दे रहे थे तो ब्राइड की पसंद के, लेकिन कलर सिलेक्शन थोड़ी सी हो जाती है ना, उसमें आइडियाज़ दे देते हैं। और उसके बाद ये वाइट में है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। ये साथ में पर्ल्स हैं एक्स्ट्रा। और ये देखिए बड़ा यूनिक सा ये लग रहा है। अच्छा, हमने सारी की सारी शॉपिंग नहीं की है, हमने कुछ ही ड्रेसेस लिए हैं 5-6, और शूज़ भी कुछ लिए हैं, और बाकी जो है वो टाइम के साथ साथ होती रहेगी, अभी तो काफ़ी टाइम है। और हमने तो अपनी शॉपिंग भी करनी थी मगर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो बस ऐसा ही होता है जब दुल्हन की हो ना शॉपिंग, तो अपने लिए तो टाइम कम ही मिलता है, क्योंकि वही बड़ा सेलेक्टिव से ड्रेस लेने होते हैं, सेलेक्ट कर करके और बहुत मुश्किल से चूज़ करके। ये इसका कैप्री का कपड़ा बहुत ही प्यारा था, बनारसी टाइप, और बहुत प्यारा सूट था ये वाला। अच्छा, ये नेक्स्ट वाला जो है इसका कलर थोड़ा सा डार्क, हमने बोला था कि कोई एक तो डार्क ले लो, सारे लाइट हैं, तो इसका कलर बहुत ही प्यारा है और ये मुझे बहुत पसंद है। और ये ड्रेस भी प्यारा था बाकी सारा, बट इसका कलर जो है वो बहुत ही नाइस है। लें जी, सारे ड्रेसेस आपको दिखा दिए हैं और सारे बहुत नाइस हैं, और ये तो हो गए हैं कंप्लीट। अब बारी आती है शूज़ की, आपको वो दिखाती हूँ, और आप भी बताइएगा कि इनमें से कौन सा ड्रेस सबसे प्यारा है। और ये देखें, सबसे पहला ये शूज़ है। शूज़ ये सारे मेट्रो के हैं, सिर्फ एक शू बॉक्स का है। तो ये गोल्डन हमने 2 लिए थे, इनमें से जो भी ठीक लगा वो पहन लेंगे ब्राइडल ड्रेस के साथ, मतलब कि सेकंड डे का ड्रेस होना है हमारी तरफ से, तो उसके साथ चल जाएगा। और ये सिल्वर मुझे ये वाला अच्छा लगा था, और यही सब ने यही सिलेक्ट किया था। इसकी हील भी मुनासिब थी, बहुत हाई हील में भी कंफर्टेबल नहीं रहता बंदा। और ये वाला शूज़ भी मैंने आपको दिखाया था, इसकी हील मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और ये भी प्यारा था शूज़। अच्छा, मुझे कपड़ों से ज़्यादा ना शूज़ लेने का शौक़ है, और मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं इतनी हील पहन सकती हूँ जितनी ये नॉर्मल, हाई बहुत ज़्यादा हाई हील मेरे से नहीं पहनी जाती है। कुछ लोग पहन लेते हैं बहुत कंफर्टेबल। ये वाला शूज़ अम्मी का था, अम्मी ने भी अपना दिखा दिया। तो उसके बाद ये आपको बैग दिखाती हूँ। बैग फ़िलहाल एक ही लिया है, बाकी ये जो बैग है ना ये कैजुअल में ही है, मतलब कि जो ब्राइडल ड्रेस के साथ होगा ना वो ये नहीं होगा, वो फिर अलग से लेंगे। और ये बस ऐसे ही लिया था, होता है ना दावत वगैरह में जाते हुए या किसी इवेंट पे जाते हुए, तो ये कैरी करना अच्छा लगता है इस तरह के बैग्स, थोड़ा फैंसी टाइप में। तो ये था 5000 का, मतलब 4700 समथिंग का। अच्छा जी, बहुत होगी शॉपिंग, अब खा लेते हैं कुछ खाना। तो भाई ले आया था पिज़्ज़ा, और यहाँ पे पिज़्ज़ा खा रहे हैं, इसके बाद कार्ड्स की सिलेक्शन कर रहे थे। तो आप दें हमें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।